हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी, अम्मा जी का दर्द। तो चलिए सुनते हैं। कुशल आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियाँ लग रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफ़र रवि जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर रंजना से शादी, फिर कुशल का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रवि जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसीलिए रवि भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रवि ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तुम गाँव ही छोड़ आ। जब तक 4 लोग के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की, अम्मा वहाँ तुम्हारा देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी एक खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरी ध्यान रखती है। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर रवि ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हाल चाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात डाल देता था। आज कई महीनों के बाद रवि रंजना और कुशल को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रंजना और कुशल को छोड़कर आने का प्लान था। कुशल सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रवि और रंजना यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। कुशल के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान रंजना ने पैक कर दिया था। रवि, रंजना और कुशल तीनों अपने गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देने चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रवि के व्यवहार से वो गुस्से में थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, कुशल झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रंजना सामान निकाल रही थी और रवि गाड़ी पार्क कर रहा था। कुशल अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। कुशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई। रुक, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वे सिल से समेटने लगी, फिर सिलबट्टे को धोने लगी। तभी रवि और रंजना आंगन में आ चुके थे। रंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रवि भी आगे बढ़े अपनी अम्मा के पैर छूने, तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रवि ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ़ भी कर दो, कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। यह देखकर कुशल बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रवि बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने कुशल को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी कुशल के साथ बातें करने लगी। रवि आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। रवि वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रंजना और कुशल को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को कुशल को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हाल चाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बात सुनकर उसे सुझाव देती थी।